गाइस आज हम देखने वाले हैं कैसे बनाया जाता है एक मिनी हाइड्रो पावर प्लांट जहां से आपको फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो एक बंदा है अकेला ये पूरा हाइड्रो पावर प्लांट बनाने वाला है, जो कि मेरा हमेशा से बचपन से सपना था कि मैं अपना कभी अपना खुद का एक छोटा सा मिनी पावर प्लांट बनाऊंगा जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। बट वो मैं अपना बचपन का सपना कभी पूरा नहीं कर पाया। बट क्या हुआ, अभी हम वो सपना बनते हुए देखेंगे। आप देख सकते हो एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन जनरल नाम का एक चैनल है जहाँ पे ये लोग बहुत बढ़िया तरीके से वीडियोस अपलोड करते हैं। तो दैट्स व्हाई मेरे को ये रिकमेंड हुआ, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर रिया किया जाए, क्योंकि मेरी तरह मतलब बहुत सारे लोगों का सपना होगा मेरी तरह की वो भी हाइड्रो पावर प्लांट मिनी बनाना चाहते थे, बट वो कभी बना नहीं पाए। तो आज हम देखेंगे ये कैसे बनाया जाता है। वैसे मेरे को सिविल इंजीनियरिंग का कोई नॉलेज नहीं है। आप में से कोई सिविल इंजीनियर है तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ। तो सबसे पहले आई थिंक अपना जो डैम का स्ट्रक्चर है वो बन चुका है और वो एक्चुअल में वहां पे सीमेंट का वगैरह भी यूज करेगा। ये देखो सरिया आ गया, वो सरिया हरिया एक्चुअल में भाई साहब मैंने सिटी स्काईलाइंस 2 गेम खेली है, मेरा गेमिंग चैनल भी है, वहाँ पे मैंने डैम बनाया है। बट वो इंस्टेंटली एक क्लिक में बन जाता है। ऐसा पूरा मैंने स्ट्रक्चर डैम का बनते हुए कभी नहीं देखा है। ये मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, तो मेरे नॉलेज में अभी काफ़ी ज़्यादा इजाफा होने वाला है। आगे जाके मैं भी अपना खुद का एक मिनी डैम बनाएगा और चैनल पर मेरे वीडियोज़ अपलोड करेगा। सो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं बड़ा सा डैम बना सकूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसने काफ़ी सारा लकड़ी का वो मेटल का यूज़ करके यहाँ पे ब्रिज बना दिया। ब्रिज मतलब जो पानी रोकेगा डैम का। तो यहाँ पे भी अपना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। सो इसने पता नहीं कितने सारे मेटल ये तार कहाँ से लेके आ गया। एक तो छोटे छोटे तार चाहिए और ऑब्वियसली जो बड़ा वाला डैम होता है उसको बनाने के लिए ऑब्वियसली बहुत सारे 3-4 साल तो लग ही जाते हैं। और काफ़ी जो बड़े बड़े डैम होते हैं उनको बिल्ड करने के लिए 5-10 साल भी लग जाते हैं। तो ये अपना मिनी डैम है, मैं भी 1-2 दिन में ये बन के तैयार हो जाएगा। सो ये अपना पूरा डैम का स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। मैं भी सुबह से रात हो गई है, तो आपको एक आधा दिन तो लग ही जाएगा ये पूरा स्ट्रक्चर इसका बिल्ड करने में, क्योंकि एकदम वो मिस्त्री की तरह काम करना पड़ता है। यहाँ पे आपको हर एक वो जॉइंट को ऐसे टाइट करना है। और आई थिंक इसने सारे जॉइंट टाइट कर दिए। बट यहाँ पे पानी कहाँ से लाएगा वो मेरे को वो पता नहीं है। एक साइड का तो हो गया, अभी दूसरी साइड के सेम चीज़ आई थिंक फॉलो करनी है। अभी दूसरी साइड को वो जो बेस होता है वहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है एंड ये आई थिंक यहाँ से उसको सपोर्ट मिलेगा। यस यहाँ से गाइज एग्जैक्टली डैम को ना ऐसा सपोर्ट मिलेगा। मे भी पानी दूसरी तरफ से आने वाला है। या मुझे भी गाइज इसके बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज है। एंड ये जो उसने बीच में छोड़ा आई थिंक वहाँ से पानी नीचे छोड़ा जाएगा और आई थिंक वहीं से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। सो लेट्स सी। अभी आई थिंक अपना जो बीच वाला स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो गया एंड अभी नेक्स्ट डे है और अभी ये वहाँ पे लकड़ियाँ लगा रहा है। ऑब्वियसली सीमेंट में भी यहाँ पे उसको सूखने में वगैरह बहुत टाइम लग जाएगा। दैट्स वाई ये लकड़ियों का यूज़ हो रहा है। ठीक है कोई नहीं, रियल लाइफ में लकड़ियाँ तो यूज़ होती नहीं है, बट बाकी तो एकदम सब कुछ रियल लग रहा है। और लकड़ी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऑब्वियसली ये पानी को इजीली नीचे नहीं जाने देगी। तो एकदम परफेक्टली इसने डैम के जो नट बोल्ट्स हैं उनको टाइट कर दिया। एग्जैक्टली ऐसा ही तो होता है डैम भाई साहब। एक तरफ से हो गया, अभी ऊपर की तरफ से भी उसने पूरा उसको कवर कर दिया और दूसरी तरफ से आप देख सकते हो वहाँ पे उसने लकड़ी के कुछ ये क्या लगा दिया। मे बी लकड़ी ही है वो, मे बी सपोर्ट देने के लिए। ऑब्वियसली बीच वाला उसने तार भी कट करा एंड दूसरी तरफ से भी लकड़ी से उसको कवर कर दिया। ऑब्वियसली बीच में सपोर्ट चाहिए, उसके लिए आई थिंक उसने बीच में लकड़ी लगा दिया एंड दूसरी तरफ बहुत बड़ी लकड़ी नीचे ज़मीन के अंदर ठोक दी ताकि पानी दूसरी तरफ ना चला जाए। एकदम परफेक्टली वो डैम को कवर करेगा एंड सीमेंट भी डाल दिया। भाई मुझे नहीं लगा था ये सीमेंट डालेगा। देखो मेरे को कोई नॉलेज नहीं है सिविल इंजीनियरिंग का। दैट्स वाई मेरे को अभी आप लोग बोलोगे इसको तो गधे को कुछ पता नहीं है। ऑब्वियसली मेरे को पता नहीं है, बट ये सीमेंट भी डाल दिया। मे भी एकदम रियलिस्टिक होने वाला है और फिर में भी ये बाद में ये लकड़ियों को भी हटा देगा। वाओ दैट्स कूल। तो ये मे भी एक ढांचा बना दिया, फिर ये ढांचा ऑब्वियसली वो लकड़ी का बाद में हटा देगा। ओके गाइज माई मिस्टेक, पता है मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक करी है। और अभी ऑब्वियसली वो बाद में सारी लकड़ी को निकालेगा। यस आई एम सॉरी गाइज, आई एम सॉरी। भाई साहब एग्जैक्टली रियल डैम बना है। ऑब्वियसली उसने सारी लकड़ियां निकाल दी। देखो तो वो जो उसने लकड़ियां लगाई थी वो ओनली सपोर्ट के लिए थी, ताकि डैम ताकि वो सीमेंट वहां पे साचा उसका परफेक्ट बन सके। भाई ये सही है। और रियल लाइफ में भी आई थिंक ऐसा ही होता है, या घर वगैरह भी बनाते वक्त ऐसा ही लकड़ी को वहाँ पे लगाया जाता है और एकदम परफेक्टली डैम के दरवाजे वगैरह भी बन गए। और उसने लगभग सारी लकड़ियाँ निकाल दी। दरवाजे आई थिंक अभी खुल ही जाएंगे डैम के। ओह माय गॉड। एंड अभी सबसे बड़ी वाली ऊपर वाली ये लकड़ी निकाल देगा। एग्जैक्टली रियल लाइफ में ऐसा ही डैम होता है। मैंने भी पास से देखा है, हमारे यहाँ पे भी है एक खड़कवासला नाम से, तो मैंने वो वाला डैम देखा है पास से। सो ये उसने सारी लकड़ियाँ निकाल दी एंड ये जो उसने बीच में लकड़ा लगा था वहाँ से आई थिंक पानी आएगा। ओह यस
एग्जैक्टली उसने दैट्स वाई वहाँ पे वो लकड़ी लगाई थी ताकि स्पेस बन सके। और ये देखा ये डॉकी भी आ गया थोड़ा सा इंस्पेक्शन करने के लिए, ऑफिसर आ चुके हैं कि डैम का कंस्ट्रक्शन कैसा चल रहा है। और बाद में उसने वहाँ पे और 2 बड़े सरिये लगा दिए। आई थिंक रोड में भी यहाँ से लोग में भी दोनों तरफ गुजर सकते हैं, आई डोंट नो। और उसने आई थिंक उसको भी ये पैक कर देगा। मे बी वहाँ पे भी ऑब्वियसली कॉन्क्रीट लगेगा मे बी, या ऑब्वियसली डैम के ऊपर से एक रोड जाएगा। और अभी आई थिंक ये रोड ही बना रहा है, मे बी रोड भी ऐसा ही बनाया जाता है। या एग्जैक्टली वहाँ पे इसने सीमेंट लगा दिया दुनिया भर का और आपका ये डैम रोड बन के तैयार हो जाएगा। परफेक्ट, लेट्स गो। एंड वाओ उसकी फेंसिंग भी लगा दी गाइज, नाइस, वेरी नाइस। एंड अभी आई थिंक जो डैम के दरवाजे बने ये उसको भी ना पूरा सीमेंट से कवर कर रहा है। और आई थिंक पूरा ना इसको स्ट्रेट बनाएगा ताकि यहाँ से पानी एग्जैक्टली फ्री फ्लो में नीचे जा सके। हाँ एग्जैक्टली ना उसको एकदम ऐसा प्रॉपर शेप दिया है ताकि पानी ऐसा बढ़ के सामने की तरफ जा सके। तो मे भी 1 हफ्ता तो निकल गया होगा मैं भी ये पूरा बनाने में, क्योंकि सीमेंट को सूखना भी है। और या एकदम परफेक्टली अपना डैम का स्ट्रक्चर बन गया। और दूसरी तरफ अभी ये ईंटें लगा रहा है, कहाँ है? आई थिंक जहाँ पे पानी उसका स्टोर होगा बैक वाटर डैम का, मे बी वहाँ पे ये कुछ वॉल बना रहा है, हाँ, ताकि ना पानी इधर उधर जा ना सके। ओके तो उसने यहाँ पे काफ़ी बड़ी ईंटें लगा दी। नहीं ये दूसरी तरफ लगा दी उसने, जहाँ से पानी दूसरी तरफ जाएगा। आई डोंट नो इस पानी कौन सी तरफ से किधर जाने वाला है, लेट्स सी। और अभी इसने यहाँ पे लकड़ियाँ भी लगा दी उसके ऊपर, एकदम प्रॉपर सिविल इंजीनियर वाले जो टूल होते हैं उनका यूज़ करा गया है। ओह माय गॉड दिस इज़ क्रेजी। और यहाँ पे तो इसने और सीमेंट लगा दिया, इसको एकदम प्लेन कर दिया। ओके एंड अभी दूसरी तरफ मुझे लग रहा है ना पानी दूसरी तरफ से आएगा। और उसने कुछ यहाँ पे ये क्या है वो, आई थिंक ओके मेजरमेंट के लिए लगाया था वो, और उसने वो लकड़ी भी निकाल दी। परफेक्ट, ये डैम के 2-4 बड़े कॉर्नर बोल सकते हैं इसको या दरवाजे बोल सकते हैं, वो बन चुके हैं भाई साहब। एंड अभी दूसरी तरफ डैम का तो पूरा कंस्ट्रक्शन हो गया, मे बी 1 हफ्ता तो गुजर चुका है। और दूसरी तरफ से आई थिंक इधर से पानी जाएगा दूसरी तरफ, हाँ, जो एक्सेसिव पानी होगा वो आई थिंक इधर से छोड़ा जाएगा, या मे बी इधर से इलेक्ट्रिसिटी, हाँ यहाँ पे आई थिंक एक मोटर लगेगा जहाँ पे ना इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। मे बी यहाँ पे कोई पंखा वगैरह घूमेगा और इधर से पानी छोड़ा जाएगा। यस एग्जैक्टली ऐसा होता है, मैं एक बार गया था डैम पे, मैंने जैसे आपको बोला है आई थिंक वही सीन है ये। तो यहाँ पे मे बी एक बहुत बड़ा रोटर जैसा जनरेटर टाइप का कुछ लगेगा, वो घूमेगा और उससे आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। तो इसने यहाँ पे काफ़ी बड़ा एक होल बना दिया, बट एक्चुअल में कैसे बनता है मेरे को कोई आइडिया नहीं है। अभी हमको एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मिलने वाला है, तो लाइक कर दो वीडियो को, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये। तो आई थिंक ये इधर से कोई पाइप लगेगा उधर जाने के लिए, तो उसने आई थिंक मे बी ये दोनों होल्स को कनेक्ट करने वाला है। या मे बी गाइज दोनों होल्स यहाँ से कनेक्ट हो जाएंगे। यस दोनों होल्स को गाइज भाई ने कनेक्ट कर दिया है। और अभी मे बी इधर से पानी जाएगा, मे बी वो पाइप वगैरह डालेगा, लेट्स सी क्या होता है। बट अपने होल बन के तैयार हो गए, ऑब्वियसली पाइप ही होगा। तो एक बहुत बड़ा पाइप आ गया एंड इसको ये ऊपर से भी पूरा कनेक्ट कर देगा। तो आई थिंक डैम के अंदर से पानी ऊपर जाएगा और फिर ये यहाँ से पानी दूसरी तरफ पहुँच जाएगा। यस आई थिंक ऐसा ही होने वाला है, आप देख सकते हो। और मे बी यहाँ पे कोई मोटर लगेगा, आई थिंक सो। एंड अभी बाकी का जो सीमेंट वगैरह बचा है, अपने इंस्पेक्टर वापस आ गए, डॉगो इंस्पेक्टर, चेक करने के लिए डैम का काम कैसा चल रहा है। और अभी जो ऑब्वियसली यहाँ से पानी जाने वाला है, तो उसने वापस से वहाँ पे सीमेंट लगा के पूरा उसको पोत दिया बढ़िया तरीके से। एंड अभी आई थिंक नीचे की तरफ भी सीमेंट लगेगा ऑब्वियसली, उसको भी सूखने में आई थिंक दुनिया भर का टाइम लगने वाला है, बट इट्स लुकिंग सो गुड। एग्जैक्टली रियल लाइफ में ऐसा ही होता है। तो मैं भी अपने चैनल पे वीडियो बनाने वाला है कुछ दिनों में कि डैम कैसे बनाया जाता है, तो इस चीज़ को देखना मत भूलना। आई एम गोइंग टू मेक दिस, बहुत मैं कोशिश करूँगा गाइस, ठीक है। और ये आपका पूरी तरीके से डैम का कंस्ट्रक्शन हो गया, वाओ। और अभी ऑब्वियसली जहाँ से पानी जाने वाला है वहाँ पे इसने ईंटें लगा दी, दिखने में ना अच्छा लगना चाहिए डैम। और उसने मेजरमेंट भी ले लिया एकदम प्रॉपर, और आई थिंक इसके ऊपर भी वो सीमेंट लगा के उसको पैक कर देगा। एंड जहाँ पे ऑब्वियसली पानी नीचे से जाने वाला है, तो वहाँ पे रोड भी, ब्रिज भी चाहिए छोटा सा, तो अपना छोटा सा ब्रिज भी बन के तैयार हो गया। आई थिंक यहाँ पे भी उसने सरिये लगा दिए भाई, हर जगह पे एग्जैक्टली मेटल का प्रॉपर तरीके से यूज़ किया गया है। और दूसरी तरफ भी सेम चीज़ बनेगी क्या? नहीं, आई थिंक सेम चीज़ दूसरी तरफ भी बनेगी। और आई थिंक पूरा गाइज यहाँ पे महीना बीत चुका है जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगा होगा ये चीज़ बनाने में। दूसरी तरफ नहीं, यहाँ पे नहीं लगेगा वो, आई थिंक यहाँ से एक्स्ट्रा जो वाटर होगा वो दूसरी तरफ चला जाएगा। मे बी यही सीन है, ऐसा ही होता है, क्योंकि पानी का जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो एक
एक साइड से ही होता है, ना कि दोनों तरफ से। और इधर से भी उसने एक बहुत बड़ा ब्रिज बना दिया। भाई जस्ट इमेजिन करो, आप अगर छोटे हो जाओगे तो आपको ये दिखने में क्या भाई बढ़िया लगेगा, इतना बड़ा मैसिव डैम जो कि रियल लाइफ में लोग बनाते हैं। तो फाइनली अपना डैम का कंस्ट्रक्शन हो गया। दूसरी तरफ ये अभी इसने तार लगा दिए, आई डोंट नो वाई में भी यहाँ से एक्स्ट्रा जो मतलब अगर डैम ओवरफ्लो हो जाता है तो सेफ्टी के लिए वहाँ से एक्स्ट्रा वाटर छोड़ा जाएगा, यही प्रोसेस होता है जहाँ तक मुझे पता है। एंड आई थिंक पूरा डैम का कंस्ट्रक्शन हो गया भाई, बहुत बढ़िया। और भाई अभी उसको पेंट भी कर रहा है, तो भाई कंस्ट्रक्शन के साथ साथ पेंटर भी है। दिस इज क्रेजी। तो ये रेड कलर नहीं होता है डैम को, पूरा मैंने ऐसा वाइट ही देखा है, वाइट ही अच्छा लगता है, बट ठीक है, रेड एंड ब्लू कलर का आपका डैम है। भाई यार क्या बढ़िया लग रहा है। हम दिवाली में ऐसा किला बनाते थे, ये तो मैंने बनाया, बट मैंने डैम कभी बनाई, तो नेक्स्ट दिवाली में मैं डैम बनाने की कोशिश करूंगा। और जो अपना ब्रिज रहेगा उसको पूरा ब्लैक कर दिया, तो रेड ब्लू ब्लैक एकदम परफेक्ट कलरिंग अपना काम हो गया। और इसको भी सूखने में आई थिंक 1-2 दिन तो लग ही जाएंगे। एंड अभी यहाँ पे बहुत बड़ी खेती है, इधर से में भी पानी लेके आएगा वो, मुझे लग रहा है अभी, या ऑब्वियसली भी पानी लाने का समय है। तो अभी इसके अंदर देखा, मैंने बोला था ना यहाँ पे मोटर लगेगा, परफेक्ट। तो यहाँ पे काफी बड़ा मोटर लग चुका है, आप देख सकते हो, जैसे ही घूमेगा वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। यस, एंड अभी वहाँ पे लाइटें भी जलेगी, ऑब्वियसली दिखना चाहिए हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। और वो ऑब्वियसली वहाँ पे उसने दिवाली वाली जो झड़ी होती है वो लगा दी, ताकि डैम के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे होना चाहिए, दिखना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है। दोनों तरफ उसने वो माल लगा दी। भाई यार क्या ही बढ़िया है। या अपना पूरा माल लग चुकी है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के लिए। और वो जैसे ही घूमेगा यहाँ पे ये बिजली बनना शुरू हो जाएगी। और उसने वो दरवाजे लगा दिए। तो उसने जो बड़ी बड़ी चीज़ लगाई थी वो ऑब्वियसली डैम का दरवाज़ा बंद करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे पानी कलेक्ट होना चाहिए। और यहाँ पे भी कुछ उसने रोटर लगा दिए, तो दोनों तरफ आई थिंक ये घूमेगा फिर। वाओ, दिस इज क्रेजी। अभी बस पानी लाने का समय है। एंड जो दूसरी तरफ है वहाँ पे भी उसने उसका ढक्कन बंद कर दिया। परफेक्ट। तो जैसे आई थिंक ये ऑटोमेटिक है, तो जैसे वहाँ पे पानी आएगा ये ऑटोमेटिक खुल जाएगा। तो ये अपना पूरा डैम का जो स्ट्रक्चर है वो ऑटोमेटिक बनाया गया है। और देखो गाइस, फाइनली पानी आ चुका है, लेट्स गो। अभी देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनता है। और ये आई थिंक डैम फुल हो गया, ओवरफ्लो हो जाएगा। तो अभी ये ऑब्वियसली जैसे डैम फुल हो गया, देखा एक्स्ट्रा पानी इधर से दूसरी तरफ चला जाएगा। एंड आई थिंक डैम घूमना शुरू कर देगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। अभी यहाँ से गाइज आई थिंक इसके अंदर पानी आना शुरू हो जाएगा, जहाँ पे अपना मोटर है। अभी ये ऑटोमेटिक है, तो जैसे ही उसका लेवल रीच हो जाएगा, उसने बटन ऑन कर दिया, तो लेवल रीच होने के बाद ये ढक्कन ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। भाई ऑटोमेटिक ना ही खुद से खुल रहा है। और ये देखा उसका ढक्कन ओपन हो गया एंड यहाँ से पानी नीचे जाना शुरू हो चुका है। लेट्स गो। एंड आई थिंक ये मोटर घूमेगा, घूम जा मोटर। बहुत मेहनत लगी है, मैं भी 1-2 महीने तो लगे होंगे ये चीज़ बनाने में। फाइनली गाइज रोटर घूमना शुरू हो चुका है, लेट्स गो। वाओ, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई गाइज। देखा अभी वो लाइट जल रही है, तो आपका फ्री इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो पावर प्लांट तैयार हो चुका है। दिस इज क्रेजी, रियल लाइफ की इलेक्ट्रिसिटी है। मुझे ये चीज़ रात में देखनी है। आई डोंट थिंक सो इसने रात में ये वीडियो डाला होगा, बट इट्स लुकिंग सो गुड। फाइनली पानी उधर से आ चुका है, तो आप ये चीज़ ना अपने खेत में वगैरह बना सकते हो, अगर आपके यहाँ पे खेत है। और ये से रोटर घूमेगा, इधर से पानी जाना शुरू हो गया। तो बस हमने पानी रोका है और उसको इस तरीके से बनाया कि जहाँ से अपना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है और जहाँ से एक्स्ट्रा पानी है वो दूसरी तरफ से इजीली चला जा रहा है, तो ये ओवरफ्लो भी नहीं होगा। सो अगर आपको अपना खुद का डैम बनाना है, आप ये वाला वीडियो देख के बना सकते हो। इसका मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एंड फाइनल थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय गाइस।